म्यांमार की राजधानी नेपिडा, तारीख थी 1 फरवरी, दिन था सोमवार। खिली धूप के बीच सुबह के वक्त संसद भवन के सामने फिल्माया गया एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में डांस करती महिला और पीछे गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, लेकिन डांस करती महिला डांस में इतना मशगूल थी कि उन्हें पता ही नहीं चला, ठीक वैसे ही जैसे देश के लोगों को नहीं पता चला था कि देश में तख्ता पलट होने जा रहा है। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं समाचार नगरी। म्यांमार में अभी क्यों हुआ तख्ता पलट और अब आगे क्या होगा, हम इसी पर बात करेंगे। म्यांमार सेना ने ऐलान किया कि उन्होंने देश की सत्ता अपने हाथों में ले ली है। सेना आंग सान सू ची समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। साथ ही देश के मुस्त शहरों की सड़कों पर सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और संचार व्यवस्थाओं पर सीमित रोक लगा दी गई है। अब से 10 साल पहले सेना ने सत्ता का हस्तांतरण जनता की चुनी हुई सरकार को किया था। तख्ता पलट की खबर से देश में एक बार फिर डर का माहौल पैदा हो गया है। साल 2011 में ही यहाँ 5 दशकों से चले आ रहे दमनकारी सैन्य शासन का अंत हुआ था। सोमवार तड़के की आग सान सू ची और अन्य राजनेताओं की गिरफ्तारी ने एक बार फिर देश में नाउमीदी के उस दौर को जिंदा कर दिया है जिससे ये देश एक बार बाहर निकल चुका था। सूची और उनकी एक वक्त की प्रतिबंधित रह चुकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी पार्टी ने 2015 में बीते 25 वर्षों में देखे गए सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के बाद देश का नेतृत्व किया था। सोमवार सुबह पार्टी को अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करना था, लेकिन हुआ कुछ और। संसद के पहले सत्र से कुछ घंटे पहले सूची समेत कई राजनेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पर्दे के पीछे सेना ने म्यांमार में कड़ी पकड़ बना रखी थी। इसमें सबसे बड़ा योगदान म्यांमार के संविधान का है। अब जनाब पूछेंगे कि आखिर कैसे, तो बताते हैं। जिसमें संसद की सभी सीटों का 1/4 हिस्सा सेना के हाथों में रहता है और देश के सबसे शक्तिशाली मंत्रालय का नियंत्रण करने की गारंटी सेना को देता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ क्यों और अब आगे क्या होने वाला है। अगर आपको याद हो तो बीते साल नवंबर में होने वाले चुनाव में आंग सान सू ची की पार्टी यानी एनएलडी को 80% वोट मिले। ये वोट आंग सान सू ची की सरकार पर रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लगने वाले आरोपों के बावजूद मिले थे। इन नतीजों के बाद सेना के समर्थन प्राप्त विपक्षी पार्टी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस आरोप को एक बयान की शक्ल देते हुए नए कार्यकारी राष्ट्रपति मिएन सवे ने हस्ताक्षर के साथ बयान जारी किया और इसके साथ ही देश में साल भर लंबा आपातकाल लागू हो गया। म्यांमार के कार्यकारी राष्ट्रपति मिएन सवे ने अपने बयान में कहा है कि चुनाव आयोग 8 नवंबर को हुए आम चुनाव में वोटर लिस्ट की बड़ी गड़बड़ी को ठीक करने में असफल रहा है, लेकिन इस आरोप को साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे। अगर देखा जाए तो जाहिर तौर पर आंग सान सू ची को चुनाव में बड़ी जीत मिली, लेकिन नतीजे आने के बाद चुनाव में धांधली के आरोप लगाए गए। ये सब कुछ ट्रंप के दाव जैसा लग रहा था, जहां आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं थे। नवंबर में हुए चुनाव में सेना के समर्थन वाली यूनियन सोलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी यूएसपीडी भले ही चुनाव जीतने से पीछे रह गई हो, लेकिन इससे सेना का जो संसद में दखल है वो कम नहीं होने वाला था। साल 2008 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया जिसके तहत सेना के पास 25% सीटों का अधिकार होता है। साथ ही 3 अहम मंत्रालय, पहला गृह, दूसरा रक्षा और तीसरा सीमाओं से जुड़े मामलों के मंत्रालय का अधिकार पूरी तरह सेना के पास होता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से एक सवाल भी उठता है कि क्या एनएलडी की जीत के बाद संविधान में संशोधन किए जाने की संभावना थी? इसका जवाब है कि इसके आसार ना के बराबर थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए सदन में 75% समर्थन की जरूरत है, जो तब तक असंभव है जब तक सेना के पास संसद में 25% वोट है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि भविष्य में क्या होगा। जाहिर है कि जानकार भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सेना ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि इससे सेना का कोई बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े जेरार्ड मैथवी कहते हैं कि यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान प्रणाली म्यांमार की सेना के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें वाणिज्यिक हितों में, राजनीतिक कवर में पूरी तरह से स्वतंत्रता और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय निवेश है। सब कुछ सेना के हाथों में है।
जेरार्ड ये भी कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि सेना विपक्षी पार्टी यूएसडीपी को आगे के चुनाव में बेहतर मजबूत बनाने के लिए कर रही हो। वहीं ह्यूमन राइट वॉच के फिल रॉबर्टसन मानते हैं कि सेना का ऐसा कदम म्यांमार को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देगा। दूसरी ओर देश के भीतर भी कारण गुस्सा पैदा होगा। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि म्यांमार के लोग इस कदम को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। लोग एक बार फिर सैन्य सत्ता वाले भविष्य की ओर नहीं बढ़ना चाहते। देश को लोग आंग सान सूची को सैन्य सत्ता के खिलाफ एक चट्टान के तौर पर देखते हैं। लोगों को उम्मीद है कि बातचीत से ये मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अगर इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन होने लगे तो देश के भीतर संकट की स्थिति पैदा होने का खतरा हो सकता है। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो मतलब वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे वाला बटन है। मेरा नाम आशीष था, ये खबर लिखी थी मेरे लिए मनमोहन कुमार ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ, एक नई पड़ताल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।